एंड बिग 2026 जहाँ गोल्स तो सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनको पूरा करने का टाइम नहीं। तो ब्रो मैं तुमसे एक ही चीज पूछूंगा कि तुम्हारे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस का क्या हुआ? नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया। खत्म हो गया भैया मैटर। सो ब्रो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। तो चलो अब तुम्हारे इस बिजी दुनिया को थोड़ा सा सिंपल और शॉर्टर बनाते हैं ताकि तुम अपने गोल्स पे भी थोड़ा ध्यान दे सको। वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें और कोई भी वीडियो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है मेरी नई सीरीज की पहली एपिसोड वाली वीडियो मास्टर क्लास सीरीज। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. और इस मास्टर क्लास सीरीज में मैं जो जो चीजें तुम्हें बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें मैं एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, और वो सारी चीजें वैसे होंगी जो कि तुम्हें एक्चुअली में मदद करेंगी टू ग्रो। सो ब्रो तुम्हारे समझने के आसानी के लिए मैंने इस वीडियो को 4 प्रो सेक्शंस में डिवाइड किया है जो कि तुम्हें और ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे इस वीडियो को समझने के लिए। तो उन 4 सेक्शंस में से अपना पहला सेक्शन है शेड्यूल योर डे। शेड्यूल योर डे, शेड्यूल योर डे। अब इससे तुम ये सोचो कि आखिर ये है क्या, तो मैं इसे एग्जैक्टली बता देता हूँ। कि अगर तुम्हें अपने कल को अच्छा बनाना है तो तुम्हें उस कल की प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी होगी। मेरा मतलब ये है, जो भी तुम्हें चीजें करनी है, जो भी तुम्हारे गोल्स होंगे, जो कि तुम चाहते हो कि तुम कल करो, उसको तुम आज ही से लिख लो। मान के चलो तुम ये 3 चीजें करना चाहते हो। तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तुम थोड़ा बहुत तुम स्टडी के अलावा थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, और एट द एंड तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो इनको कल सुबह से पहले ही एक पेज में अपने मोबाइल के कीप नोट सेक्शन में कहीं पर भी जाके लिख लो। इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा? तो हमारा जो दिमाग है ना, उसे बाद में कल सुबह सोचना नहीं पड़ेगा, अरे अभी तो ये करना है फिर वो करना है। उसके पास सिंपल सा एक रोड मैप होगा कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बस। क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को जितना कम कंफ्यूज रखोगे ना, ये कि आखिर उसे एक्चुअली में करना क्या है, वो उतने ज्यादा तुम्हें बेटर रिजल्ट्स लाके देगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए कि हमारे दिमाग को पता हो, सुबह उठते ही हम लोग को अपना एग्जैक्ट गोल पता हो आज का, इसीलिए उन गोल्स को लिख लो ताकि तुम सुबह उठ के ये नहीं सोचो कि आज मैं क्या क्या करूंगा। तुम सुबह उठ के ये सोचो कि आखिर मैं आज मैं ये चीजें कैसे करूंगा, अपने अपने व्हाट को हाउ में कन्वर्ट करूं। तो ब्रो ये था अपना पहला सेक्शन जो कि काफी ज्यादा सिंपल था, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए टू फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड प्रो सेक्शन की तरफ। अब आते हैं हम लोग हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना हम लोग के लिए कि हम लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब लिख तो सब लोग लेते हैं, टू डू लिस्ट तो मेरे हिसाब से तुम में से 90% लोग बनाते होंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना यार कि इसे हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो इसको हम लोग आखिर एक्चुअली में कंप्लीट कैसे करें? तो इसके वैसे तो बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन मैं तुम्हें उनमें से एक बताता हूँ। सो आई पर्सनली लाइक 3-2-1 रूल, जो कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मान के चलो तुमने इस तरीके से शेड्यूल किया कि तुम कल सुबह तुम 7 बजे उठोगे और उसका 7 से 8 ये वाला काम करोगे। वो कोई सा भी काम हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। और सुबह को 7 बजे अलार्म बजता है और तुम्हें बहुत ज्यादा जोर से मन कर रहा है कि यार 5 मिनट और सो लेते हैं। तो इस 3-2-1 रूल का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग में 3 सेकंड तक सोचो और उन 3 सेकंड्स के अंदर तुम उस एक्शन को ले लो, या फिर उस एक्शन को अगर उन 3 सेकंड्स में नहीं ले सकते तो जब तक तुम उन 3 तक गिनोगे तब तक क्या करो कि उस एक्शन से जो सबसे क्लोजेस्ट स्टेप तुम ले सकते हो वो करो। अगर मान के चलो अगर तुम्हें उठना है तो 3-2-1 गिनो, उसका उठ जाओ बेड से। मान के चलो तुम्हें पढ़ना है, 3-2-1 करो, अपने स्टडी टेबल पे बैठो, अपनी किताबों को खोल लो। मान के चलो तुम्हें एडिटिंग करनी है, 3-2-1 करो, अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लो। मान के चलो तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वही सेम चीजें करो। और ऐसे, क्योंकि मुझे ना पर्सनली आई लव 3-2-1 मेथड, क्योंकि अगर हम लोग के दिमाग को तुम सोचने का टाइम दे दोगे ना, तो ये आदमी ये जो अपना ब्रेन है ना, ये बस सोचते ही रहेगा। मान के चलो तुम 8 बज गए, तुमको उसमें पढ़ना था और तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा है आज मैं क्या पढ़ूंगा, आज मैं क्या नहीं पढ़ूंगा, आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा। अपने दिमाग को सोचने का इतना टाइम मत दो, उसे सिंपल 3-2-1
किताबें खोला, जो सामने है उसको पढ़ डाला। अब तुम्हें सुनने में थोड़ा वो लगेगा, कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, हो सकता है अजीब भी लगे, हो सकता है पहली बार नाम सुना, बट इट वर्क्स ब्रो, इट वर्क्स। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रो सेक्शन पे, कंसिस्टेंसी। कि ठीक है, हम लोगों ने 1-2 दिन किया भी ये 3-2-1 मेथड, हम लोगों ने अपने गोल्स को प्लान किया और कुछ दिनों तक हम लोगों ने उसे अच्छे से फॉलो भी किया। लेकिन अभी भी एक सवाल आता है, ये कि ठीक है हम लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसपे जब जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ना, हम लोग के उसमें मजा नहीं आता, बोरिंग सा लगने लगता है। ये कि यार क्या करें, अब मन नहीं कर रहा। और उसके लिए 3-2-1 मेथड भी काम नहीं करता, क्योंकि उस पॉइंट से ना तुम्हारा दिमाग खुद एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये नई चीज थी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये काम करना, लेकिन अब वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग सा हो जाता है। और ये तुम्हारे साथ भी तुमने नोटिस किया ही होगा। तो इसको टैकल कैसे किया जाए? इसको टैकल करने का एक सिंपल सा वे है, और वो वे तुम्हारे दिमाग के अंदर ही है। तो उसको जानने से पहले हम लोग पहले अपने ब्रेन को एक बार अच्छे से देखते हैं कि आखिर हम लोग किस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, और आखिर किस बेसिस पे हम लोग कामों को करते हैं या टालते हैं। तो सबसे पहले ब्रो, हम लोग का जो ब्रेन था ना, वो कभी भी इन सभी चीजों के लिए बना ही नहीं था। हमारा ब्रेन जो था वो था सर्वाइवल पे। हम लोग का ब्रेन सरवाइव करने के लिए बनाया गया, हम लोग सरवाइव करने के लिए ही थे। मतलब हम लोग को ये मेहनत वाला काम नहीं, अगर हम लोग को बैठे बैठाए खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हम लोग अगर बैठे बैठाए जिंदा रह पा रहे हैं, तब हम लोग का दिमाग चला जाएगा सर्वाइवल मोड में। मान के क्योंकि जब हम लोग पहले इवॉल्व नहीं हुए थे, पहले हम लोग एप्स थे, बंदर थे, तब हम लोग का क्या ही काम था ब्रो? या फिर उतना इतना पीछे क्यों जाना है, एप्स में क्यों? स्टोनेज में चलते हैं। उस समय तो कोई पैसे वैसे का चक्कर था नहीं, उसमें तो बस स्टोनेज में तो भाई जानवरों को मार के खाओ बस। तो मान के चलो, अगर तुम उन उन उस 2000 उस टाइम के स्टोनेज वाले मानवों को, आदमियों को एकदम बैठे बैठाए खाना दोगे, तो क्या वो काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। और जब हम लोग आज इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस, जिनको एक्चुअली में ये सब काम करना पड़ेगा, भले उनको बैठे बैठे खाना मिले चाहे ना मिले, तो इसी चीज की वजह से प्रोकास्टिनेशन होती है। क्योंकि हम लोग कभी भी इस चीज के लिए बने ही नहीं थे, और अगर हम लोग बिना कोई मेहनत के अगर हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, तो मेहनत करनी ही क्यों? तो इस बेसिस पे अपना दिमाग सिंपल सा काम करता है। तो अब आखिर अपने दिमाग को कंसिस्टेंट रहने के लिए मजबूर कैसे किया जाए? अब तुम लोग इतना समझ गए हो अपने दिमाग के बेसिस कि हम लोग अभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बने थे। सर्वाइवल से मेरा मतलब है हम लोग सर्वाइव करने के लिए बने थे, ये सारी चीजें करने के लिए नहीं बने थे। अगर बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो अब बारी आती है कि ठीक है, बोल तो हम लोग बने थे, लेकिन आज के समय में नहीं चलता भाई। आजकल समय में रोटी तो सब कमा लेते हैं, रोटी तो सब लोग कमा लेते हैं भाई, भिखारी भी एक कमा लेता है। लेकिन मेन है कि उससे काम नहीं ना चलेगा, और तुम लोग के तो गोल्स है भाई, हम मुझे पता है। तो इतने छोटे से तो तुम लोग खुश नहीं रहोगे, तो उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। लेकिन उसको तुम ही अपोज कर रहे हो, तुम ही प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तुम ही बेकार चीजें कर रहे हो, तुम ही चीप डोपामिन ले रहे हो। तो इसका मैं सिंपल सा एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आखिर कंसिस्टेंट कैसे रहे टाइम मैनेजमेंट में, बाकी सारी चीजें तो देखते रहेंगे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे। अभी तो टाइम मैनेजमेंट पे वापस आते हैं, बैक टू द टॉपिक। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ना, तुम्हें मेनली 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है तुम्हारा इन्वायरमेंट। दूसरी चीज है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारी थिंकिंग। तीसरी चीज है कि आखिर तुम एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा, कि तुम एक्चुअली में तुम्हारे अंदर का उस चीज को करने के लिए क्या तुम्हारा एक्चुअली मन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड फाइनली फोर्थ सिस्टम है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम नाम ही से पता चल रहा है, कुछ तो रिवॉर्ड से रिलेटेड है। तो चलो एक एक करके इन चारों को कवर करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का रिवॉर्ड सिस्टम, कोई देख लेते हैं, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम, इसका तुम लोगों ने सुना होगा भाई, काफी बार सुना होगा। जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो काम किस बेसिस पे करता है? रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब है, जब भी तुम कोई काम अच्छा करोगे, तब तुम उसके बदले अपने ब्रेन को एक रिवॉर्ड दोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो तुमने 7 दिनों की अपनी स्ट्रीक लगा ली डेली पढ़ने की। तो अब तुम इस पे खुद को एक अवार्ड दे सकते हो। हो सकता है तुम अपनी फेवरेट मूवी देखो, हो सकता है तुम अपना फेवरेट खाना खाओ, और ऐसे अपने खुद को किसी भी तरीके से एक अवार्ड दो। इससे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगता है, और उसे लगता है कि ये सारी की सारी चीज जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो वर्थ इट होंगी एट द एंड। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस करते जा रहा हूँ, खुद को एग्जॉस्ट करते जा रहा हूँ, लेकिन
ये एट द एंड मुझे रिजल्ट देगी, मुझे मेरा फेवरेट फूड देगी, फेवरेट मूवी देगी। तुम अपने हिसाब से रिवॉर्ड्स को सेट कर सकते हो। टी शर्ट हो सकते हैं, फेवरेट टी शर्ट तुम खरीद लोगे अपने लिए, ऐसे रिवॉर्ड सेट करो अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। यूज से मतलब है यूज नहीं, तुम्हारा दिमाग इससे काफी ज्यादा अच्छा फील कर सकता है, और उसके बाद तुम्हारा ज्यादा मन करेगा उस काम को करने के लिए, भले ही वो एकदम नहायता बोरिंग। उसके बाद अगला चीज क्या है? अगली चीज है भैया कि तुम्हें ना एकदम अगला हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या था? एनवायरनमेंट था ना। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तुम्हें ना एकदम ऐसा एनवायरनमेंट रखना है जो कि तुम्हारे उस काम को सूट करे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अभी 7:30 बज रहे हैं और तुम्हें 8 बजे से पढ़ाई करनी है, तो 7:30 बजे से इन्वायरमेंट को वैसा सेट करना शुरू कर दो। मतलब अपने बगल में मान के चलो तुम्हारे अननेसेसरी थिंग्स है, स्नैक्स हैं, तो उनको हटा के बुक्स रखो। खुद तुम रील ही देखो, कोई बात नहीं, रील मैं अब 7:30 में पढ़ रहा हूँ, तुम रील ही देखो भाई, तुम्हें मन नहीं है, लेकिन रील अपनी स्टडी टेबल में बैठ के देखो और हर तरफ किताबें फैला लो। अब सुनने में तो बहुत बचकानी चीज लगेगी, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तब इन बड़े बड़े ऑथर्स पे तो विश्वास हो गए। तो इनमें से तुम एक बुक का तो नाम पक्का से सुने होगे, एटॉमिक हैबिट्स करके। तो एटॉमिक हैबिट्स में भी इस चीज को इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एनवायरमेंट कितना वाइटल रोल, कितना वास्ट रोल प्ले करता है तुम्हें कंसिस्टेंट रखने में। उसके बाद हम लोग का अगला था कि तुम्हारे अंदर जुनून कितना है। अगर तुम्हारे में जुनून है तब तो भाई कोई बातें नहीं है, लेकिन अगर जुनून नहीं है तो उस जुनून को तुम लाओगे कैसे? तो जुनून लाने के लिए ना तुम्हें 3-2-1 मेथड का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ। जैसे तुम 3-2-1 बोलोगे, तुम्हें इस बार डायरेक्ट काम को शुरू नहीं करना है। तुम्हें पहले एक बार अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन में अच्छे से एनालाइज करना है कि आज तुम क्या क्या अभी तुम क्या करने वाले हो। और तुम्हें अगेन लगेगा कि यार मैं क्या बक रहा हूँ, लेकिन एक बार, बस एक बार ट्राई करके देखना। रिजल्ट्स अगर फील नहीं हुए भाई, मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे चाहिए भाई, अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले ये वीडियो डिलीट। बस एक बार इन चीजों को करके देखो, एक्चुअली में हेल्प करती है। आई थिंक हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर दिए हैं, एंड 3 ही सेक्शंस हुए। अपना जो चौथा सेक्शन है वो बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है, जो कि इस वीडियो में तो कवर नहीं हो रहा है, तो उस सेक्शन पे हम लोग अपनी अगली मास्टर क्लास वीडियो पे बात करेंगे। तो भाई होपफुली कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी, और हो सकता है कि अब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब सी हो जाए। अगर कुछ भी ना सीखने को मिला है, तब इस वीडियो ने अपना ऑब्जेक्टिव, अपना काम पूरा कर दिया है। तो भाई तुम लोग भी मस्त रहो, अपने गोल्स पे काम करते रहो। याद रखना भाई, कभी भी गिव अप नहीं करना है, एंड अपने इस जर्नी में लगे रहो। जो भी तुम कर रहे हो उसे करते रहो, क्योंकि याद रखना सक्सेस टेक्स टाइम, सो गिव इट द टाइम इट डिजर्व्स। बाय बाय।